और अगर रेशा आ रहा है, कान में दर्द हो रहा है, पीप आ रही है, तो कान आपने टिश्यू पेपर से साफ़ करना है। और कान आप बाहर से ऐसे दबा भी सकते हैं और कान को हिला भी सकते हैं। कान के अंदर कोई तिनका या कॉटन बड आपने नहीं लगाना। आज हमारा ईएनटी का टॉपिक है कान से पीप या रेशा का आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद अली राना है। आज हमारा ईएनटी का टॉपिक है कान से पीप या रेशा का आना। आम आवाम के लिए जो आज आगाही है वो है, कान से अगर पीप या रेशा आती है तो आपने कान को टिश्यू पेपर से या कोई रुमाल से कान को बाहर से साफ़ करना है। कान के अंदर कोई तिनका या कॉटन बड कान के अंदर नहीं लगाना। अगर कान से पीप या रेशा आ रही है, कान में दर्द हो रहा है, तो घर में आपके पास कोई पैनाडोल या पेन किलर है तो आप लेनी है आपने। अगर रात का टाइम है तो आप एमरजेंसी वाले शोबा में आके कोई इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और अगर रेशा आ रहा है, कान में दर्द हो रहा है, पीप आ रही है, तो कान आपने टिश्यू पेपर से साफ़ करना है। और कान आप बाहर से ऐसे दबा भी सकते हैं और कान को हिला भी सकते हैं। कान के अंदर कोई तिनका या कॉटन बड आपने नहीं लगाना। और हमें आके इधर ओपीडी में चेकअप करवाएं, फिर उसकी हम कान की सफाई करेंगे मशीन के साथ, पर्दे के हालात देखेंगे, उसके मुताबिक फिर आपको हम कान की दवाइयाँ देंगे, कान के अंदर डालने के लिए कतरे भी देंगे, कान की खाने वाली दवाइयाँ भी होंगी। जो भी उस कान के अंदर कोई ट्रॉमा हुआ है, आपसे कोई कान में चोट लगी है तिनका वगैरह लगाते हुए, या कोई नाखून लगा है उंगली वगैरह लगाने से, या कान में कोई रेशा इन्फेक्शन जरासीम है, तो उसकी फिर हम एंटीबायोटिक देंगे। और हर हफ्ते के बाद चेकअप होगा, और जैसे ही कान मुकम्मल ठीक होगा तो फिर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही दवाई बंद करनी होती है।